हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप टेक फार्मेसी पे। तो आरआरबी फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और 28 को यानी कि कल एग्ज़ाम है। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या लेके जाना है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितनी फ़ोटो लेके जाना, कौन कौन सा पहचान पत्र लेके जाना, फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो हम आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम से जितने भी लोग आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे पता चले कि क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, यह है उम्मीदवार के लिए ये निर्देश, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कृपया ध्यान से पढ़ें एवं सभी निर्देशों का पालन करें। पालन करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को केवल ई कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड, फ़ोटो और मूल फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि मूल फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि ओरिजिनल आईडी और कॉल लेटर और फ़ोटो, तो ये चीज़ें दिखाने पर ही आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। एक कॉल लेटर में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यकता गतिविधियां, जैसे उम्मीदवार का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकृत, किसी का बायोमेट्रिक नहीं है, जो एडमिट कार्ड आया उसमें नो का ऑप्शन आया आधार के ऑप्शन में, तो और बायोमेट्रिक कैप्चर जैसे कि बाएं अंगूठे का निशान लेना, और फ़ोटो हो गया, दस्तावेजों को इकट्ठा करना, निर्देशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। यानी कि टाइम से पहले अच्छे से पहुंच जाएंगे, तसल्ली से बैठ के लॉगिन तक प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकृत करण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य, यानी कि आधार कार्ड लाना ज़रूरी ही है। ओरिजिनल जेरोक्स कॉपी भी लाएं, लेकिन ओरिजिनल लाना ज़रूरी है। सेकंड है, उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करें, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अवधि 90 मिनट का पेपर रहने वाला, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन, उसमें 70 का फार्मा पोर्शन आएगा, यानी कि जो भी पैरामेडिकल जिस फील्ड से आपने डाला उसका आएगा, बाकी 30 नंबर का नॉन फार्मा आता है। रिपोर्टिंग टाइम ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड का और थर्ड का, तीनों शिफ्ट का है। तो हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में फर्स्ट की, फिर सेकेंड, फिर थर्ड की। तो फर्स्ट में बात करें, जिन लोगों का फर्स्ट का है, जैसे फील्ड वर्कर का है, कई लोगों का भरा हुआ है, तो उसमें फील्ड वर्कर में क्या हुआ कि ये सुबह 7:30 बजे पहुंचना है कॉलेज में, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, यानी कि गेट बंद हो जाएगा, क्लोजिंग, और 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड शिफ्ट में रहेगा, 11:15 पे रिपोर्ट करना होगा, 12:15 पे गेट बंद हो जाएगा, और दोपहर 12:45 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बाकी हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, और थर्ड शिफ्ट में ही ज़्यादातर लोगों के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, सभी के मोस्टली, तो उनको 3 बजे एग्ज़ाम सेंटर में रिपोर्ट कर देना है, और 4 बजे गेट बंद हो जाना। तो गेट बंद होने तक का इंतज़ार ना करें, आराम से बैठ जाए, पानी वानी पी के फ्री होके, बिल्कुल। और उसके बाद 4:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और भी सारी प्रोसेस होती हैं, तो वो 4 बजे तक, आप 4 बजे और 4:30 बजे के बीच में आप कर सकते हो, अगर एंट्री कर लेते हो अच्छे से तब। और बताया गया है कि ई कॉल लेटर में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को यानी कि गेट बंद होने के बाद किसी को लिया नहीं जाएगा, एंट्री नहीं ली जाएगी अंदर एग्ज़ाम में। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के लिए सारे उपलब्ध माध्यम से, ठीक है, एक दिन पहले ही, मतलब दूर के हैं तो एक दिन पहले क्या वो टाइम से पहुंच जाएं।
2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, जो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाएं, तो जो कोई दिक्कत ना खड़ी हो बाद में। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड हो जाएगा आपका और एक पैन कार्ड ले लेना, और वो भी ओरिजिनल चाहिए। इसमें साफ लिखा है एक्सपायर्ड और फोटोकॉपी ना हो, जैसे कि वोटर कार्ड हो जाता, आधार कार्ड हो जाता, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट हो गया, पासपोर्ट आदि। सरकारी कर्मचारी हैं तो इस तरीके का आपको लेके जाना है। और नीचे बताया गया है ये साफ पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। फोटोकॉपी नहीं चलेगी भाई, ओरिजिनल ही लेके जाना है आपको, ओरिजिनल ही चेक करेंगे वहाँ पे। यह ई कॉल लेटर केवल उसमें दिए गए परीक्षा की निर्दिष्ट केंद्र, तारीख, शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। ओके, और क्या क्या लेके नहीं जाना है आपको, तो वो ये चीज़ें हैं कि जैसे कि प्रतिबंधित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल हो गया, फ़ोन पेजर हो गया, घड़ी हो गई, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर हो गया, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, ये मतलब जितनी भी सारी पैड धातु पहनने वाली चीज़ें हो गई, चूड़ियाँ, ये मतलब आभूषण फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हैंड कैप, टोपी, पर्स, पानी की बोतल, बैग की, ये सब ये एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही वहाँ पे बैग सबमिट होता है, तो बैग में डाल के अपने सबमिट कर दें सभी लोग। तो वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ रास्ते में रख लेंगे, फिर कहीं गायब हो जाते, फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है कि धागा वगैरह ये हाथ में ना बंधा हो कोई। और नेक्स्ट पॉइंट है, उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने के भाषा अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलेगा, यानी कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश आएगा, हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी आएगा, जो आप सेलेक्ट करोगे वही लैंग्वेज में आपका पेपर खुलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये बताया गया आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है, यानी कि अगर मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं क्योंकि किस तरीके से होता है, तो आप एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दें, तो उससे पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये मॉक टेस्ट देख लें। परीक्षा खर्च में किसी भी तरह का कदाचार, अनुसाधन, मतलब कोई भी ऐसा बिहेव ना करें, कोई दिक्कत हो, अनुशासनहीनता शामिल होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर रफ कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए रफ शीट पर, यानी कि जो रफ शीट दी जाएगी उसमें नाम, रोल नंबर फिल कर लेना। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री ट्रैवलिंग का आरआरबी ने प्रावधान किया है, तो आप अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाके टिकट ले लें, वो फ्री में, वो सिटी इंटीमेशन वाला जो है वो उसकी जेरॉक्स कॉपी लेके स्टेशन मास्टर को दे दें जाके, तो वहाँ पे टिकट पे जो बैठा होगा वो बना के टिकट आपको दे देगा 0 का। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार के बायोमेट्रिक LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, जो LTI फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार को दाएं अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर ली जाएगी। इससे कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, और वो टाइम जो होगा आपका उसी टाइम में ही होना है ये सब, तो इसलिए सारी चीज़ें भी होनी है और एग्ज़ाम भी करना है। टाइम 90 मिनट ही है। निरीक्षण द्वारा दिए गए
विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अधिकार है कि किसी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित कराने का आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अधिकार आपके पास ही है, हमारे पास है एग्ज़ाम देने का एडमिट कार्ड है। सभी मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा के दिन पंजीकरण तिथि सरल किसी असुविधा से बचने के लिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो आवेदन जमा करते समय आधार कार्ड का सत्यापन हुआ था। वे परीक्षा पर जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में हो, तो वहाँ बाहर चेक करवा लेना है आपको, जो आधार वेरीफाई करते हैं उनको। और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना आधार विवरण नहीं दिया, उन्हें परीक्षा में या तो मूल आधार कार्ड या आधार कार्ड सत्यापन लानी होगी, यानी कि ओरिजिनल ID ज़रूर ले जाएं, तो जेरोक्स करवा के ज़रूर ले जाएं, लेकिन उसके साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जानी है आपको। और इसमें साफ लिखा है ये चीज़, दलाल, ब्रोकर्स और जॉब ब्रेकर्स के सावधान, केवल मेरिट ही आपको रेलवे नौकरी दिला सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं। तो ये कुछ थी, तो इसमें आपको पता होना चाहिए 70 नंबर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा, 30 नंबर का आपका नॉन फार्मा पोर्शन आएगा, GK GS वगैरह, और टोटल 100 क्वेश्चन का हो जाता है। ये 100 का हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 90 मिनट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। फ़ोटो भी ले जानी है, और इतनी भी जो बताए हैं वो चीज़ ले जानी है। तो बाकी ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।